Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is operations on sets. कि इसका क्या मतलब है कि सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो क्या हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो किए जाते हैं। बेसिकली सेट से पहले भी हमने ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है कि मैथ के अंदर हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न ये जो करते हैं ये ऑपरेशंस कहलाते हैं। लेकिन सेट्स के अंदर ऑपरेशंस क्या हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन। उसके बाद जस्ट हम बस आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। इसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ कमोडेटिव लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस ऑन सेट, इस पर हम ज़रा गौर करेंगे कि कमोडेटिव लॉ सबसे पहले क्या होता है। कमोडेटिव लॉ क्या है? पहले हम सेट्स के बारे में नहीं बल्कि सिंपली इसको डिस्कस करेंगे। कमोडेटिव लॉ क्या है, कमोडेटिव लॉ क्या होता है। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो नंबर हैं ए बी जो रियल नंबर में से हैं। तो अगर हम इनको ऐड करें a प्लस बी मीन्स कि एक नंबर को पहले रखें और दूसरे नंबर को बाद में। ऐसे ही b प्लस a कि दूसरे नंबर को पहले रख लें और पहले नंबर को बाद में ले जाएं, तो उन दोनों का जो आंसर होगा प्लस के अंदर वो एक जैसा आएगा। ऐसे ही ए बी इज इक्वल टू बी ए मीन्स के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें, पहले नंबर को पहले रखें फिर दूसरे नंबर को रखें और पहले दूसरे नंबर को पहले रख लें और फिर पहले नंबर को दूसरे नंबर पे ले जाएं, तो फिर भी दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक ही आंसर आता है। इसको हम एग्जांपल्स के जरिए से क्लियर करते हैं। दो नंबर लिए हमने रियल नंबर में से 2 और 3, इनको प्लस करते हैं। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब 3 प्लस 2 रख लेते हैं। 2 प्लस 3 क्या है? 5 एंड 3 प्लस 3 2 भी 5 ही आया। इट मीन्स कि अगर हम दो नंबर्स को रखें और पहले नंबर को हमने देखा a और b दो नंबर लिए 2 एंड 3 जो रियल नंबर में से थे, 2 को पहले रखा 3 को बाद में, दोनों को ऐड किया 2 प्लस 3 किया तो 5 आया। ऐसे ही दूसरे नंबर को पहले रखा 3 और पहले नंबर को बाद में ले गए 3 प्लस 2 वो भी 5 आया। इसका मतलब कि दोनों का जो आंसर है वो एक जैसा ही आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 6 3 2 6, तो ये दोनों का आंसर भी 6 6 सेम आ रहा है। तो ये कहलाता है कमोडेटिव लॉ। लेकिन हमने पढ़ना है कि कमोडेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या है। कमोडेटिव लॉ ऑफ यूनियन, कमोडेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स देन जो हमारे पास होगा A यूनियन B, कि अगर हम एक सेट को पहले रख लें और दूसरे सेट को बाद में लें और दरमियान में यूनियन रखें इनका, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा, और दूसरे सेट को पहले रख लें B को और फिर यूनियन A ये लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो दोनों का सेम आएगा। तो हम ये कहेंगे कि ये कमोडेटिव लॉ ऑफ यूनियन है। ऐसे ही कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होता है? यहां पर भी हमारे पास दो सेट्स हैं। इफ ए एंड बी are two sets then we A इंटरसेक्शन लेंगे B के साथ और B इंटरसेक्शन लेंगे A के साथ, तो हमारा जो आंसर आएगा वो एक जैसा होगा। तो हम कहेंगे कि ये कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। अब हम यूनियन कैसे लेते हैं और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यूनियन कैसे फाइंड करते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 4। ये सेट है हमारे पास और हमने इनका यूनियन लेना हो तो कैसे लेते हैं यूनियन? A यूनियन B कैसे लेंगे भी कि इसके अंदर यूनियन के अंदर हम सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे, लेकिन अरेंजमेंट के अंदर
और जो एलिमेंट इसमें 2 बार आएगा 3 बार आएगा उसको एक ही बार लिखा जाएगा। ए सेट के एलिमेंट क्या है 1 2 3, उसके बाद यूनियन। बी सेट के एलिमेंट क्या है 3 4। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसके अंदर 1 2, अब 3 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा आंसर होगा ए यूनियन बी का। ऐसे ही अगर इनका इंटरसेक्शन लेना चाहें, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए इज इक्वल टू, वही सेट ले लें 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 3 4 ले लें, और हम इनका इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी। ये कैसे लेंगे कि ए सेट पहले लिखेंगे 1 2 3, इंटरसेक्शन बी लिखेंगे 3 4, और इंटरसेक्शन हम कैसे लेते हैं कि इन दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वो लिखेंगे जस्ट इंटरसेक्शन में। अब इसमें देख रहे हैं हम कि 3 एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जो दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 3 जो है ये इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास ये बन जाएगा 3 जस्ट। क्यों ये, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हमने जस्ट वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन आएंगे। इसके बाद अब हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियंस की। इसकी वेरिफिकेशन के लिए भी हम 2 सेट्स लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड बी जो सेट है हमारे पास वो है 3 5 7 9। तो हम किस चीज़ की वेरिफिकेशन चाहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियंस की। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियंस क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा था ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये वेरीफाई करवाना है हमने ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसकी हम एक लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, जो क्या है ए यूनियन बी है। तो अगर हमने 2 सेट्स का यूनियन लेना हो तो कैसे लेते हैं कि पहले एक सेट लिखेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक चल रहा है 10 तक, यूनियन बी, बी कहाँ तक है 3 5 7 9। अब इनका यूनियन हम कैसे लेंगे कि इसके अंदर हमने देखना है कि जो एलिमेंट्स डबल टाइम्स आ रहे हैं ट्रिपल टाइम्स आ रहे हैं उनको भी हमने एक ही बार लिखना है, लेकिन एलिमेंट्स को एक तरतीब से लिखना है। जैसे 1 2 3 के बाद 5 है, लेकिन यहाँ पर 3 के बाद 4 नंबर है, 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ए यूनियन बी का हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। अब बी सेट्स क्या है 3 5 7 9, यूनियन ए सेट क्या है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कहाँ तक चल रहा है अभी 10 तक। अब इनका जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन के लिए फिर वही काम के सब एलिमेंट्स को हम अरेंजमेंट में लिखेंगे, और जो 2 टाइम्स एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको भी सिर्फ एक बार लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास कि पहले बी सेट के लेने हैं या ए सेट के लेने, लेकिन हमने तरतीब को मलहूज़े खातिर रखना होता है। तरतीब में जो एलिमेंट्स पहले आता है वो हमने पहले लेना है। जैसे 1 अब दूसरे सेट में है, हम पहले लेंगे 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट्स लेंगे। तो ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए यूनियन बी और बी यूनियन ए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंड ऐसे ही बी यूनियन ए का जो आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक जैसा आ रहा है, तो ये वेरीफाई हो जाता है
दोनों का आंसर एक जैसा ही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो है ये इक्वल है बी यूनियन ए के। तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ कमोडेटिव लॉज ऑफ यूनियन। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये हमें साबित करना होगा कि अगर हम दो सेट्स का पहले यूनियन इंटरसेक्शन लें, इट मीन्स कि हमने पहले सेट को रखा, फिर इंटरसेक्शन बी और बी दूसरा सेट पहले ले आएंगे, फिर बाद में ले जाएंगे पहले सेट को, तो हमारे पास जो आंसर है वो एक जैसा आया, तो हम कहेंगे कि ये दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके लिए भी हम दो सेट्स वही ले लेते हैं जो हमने पहले लिए हैं यूनियन के अंदर, 1 2 3 4 अप टू 10 तक, एंड बी जो सेट है वो 3 5 7 9। तो यहाँ पर हम इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए सेट पहले लिखेंगे 1 2 3 4 अप टू 10 तक, इंटरसेक्शन बी, बी में क्या है 3 5 7 9। अब हमने चूंकि इंटरसेक्शन के अंदर जस्ट वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, तो हम देखेंगे कि 1 एलिमेंट जो है सिर्फ एक सेट में मौजूद है, दूसरे में नहीं मौजूद, 2 एलिमेंट पहले सेट में है लेकिन दूसरे सेट में नहीं है, 3 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। ऐसे ही 4 इस सेट में है लेकिन उस सेट में नहीं है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। 5 इस सेट में है और इस सेट में भी है, तो ये लिखेंगे 6 सिर्फ जस्ट ए में है और बी में नहीं है, तो ये भी नहीं लिखेंगे। 7 दोनों में है तो लिखेंगे। इसके बाद 8 जस्ट ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो हमने दोनों में से जो कॉमन होंगे वो लिखने होते हैं इंटरसेक्शन के अंदर। इसके बाद 9 देखेंगे, 9 भी दोनों में कॉमन है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 3 5 7 9। अब हम फाइंड करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, जो इसकी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए। अब बी सेट क्या है हमारे पास 3 5 7 9, इंटरसेक्शन ए सेट क्या है 1 2 3 4 अप टू 1 कहाँ तक जा रही है 10 तक जा रहा है। तो बी इंटरसेक्शन ए के अंदर भी वही एलिमेंट लिखेंगे हम जो दोनों में कॉमन होंगे, वो एलिमेंट 3 5 7 और 9 है बी इंटरसेक्शन ए। तो यहाँ से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है वो है 3 5 7 9 और बी इंटरसेक्शन ए का भी जो आंसर है वो भी है 3 5 7 9। या ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और या ये कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स, और ऑपरेशंस के अंदर भी जस्ट हमने दो चीज़ें ही रखी, यूनियन और इंटरसेक्शन, और उनका हमने यहाँ पर पहले सिंपली उसको पढ़ा कि कमोडेटिव लॉ क्या होता है, फिर उसको कमोडेटिव लॉ ऑफ यूनियन में लेके गए हैं कि यूनियन में क्या होता है वो रिजल्ट हमने लिखा, फिर कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, कैसे यूनियन फाइंड करते हैं, कैसे इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन की गई कि वेरिफिकेशन ऑफ कमोडेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड वेरिफिकेशन ऑफ कमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो जस्ट आज का टॉपिक यहाँ पर क्लोज करते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है जस्ट इसी पर है, वो हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।